हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मेरी जिंदगी है तू एपिसोड 6 का पार्ट 2। पार्ट 1 बहुत अमेजिंग था, बहुत मजा आया देख के, और सच में अब वेट नहीं हो रहा पार्ट 2 देखने के लिए। चलिए पहले पार्ट 2 देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। साजदा, जी बीबी जी। वो कामयार बाबा को कॉफी भेज दो। उनके लड़का उठ गया। कामयार बाबा पी लिया कॉफी कामयार बाबा ने। तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, एक काम है मुझे। कहाँ जा रहा है आज ये? बेटा, अभी 2 दिन गुजार के आए हो हॉस्पिटल में, थोड़ा आराम कर लो। नहीं, जरूरी काम है, लेट हो रहा हूँ मैं। ये कहाँ जा रहा है? वॉक करने? क्या मैं पूछ नहीं, ये सकती फिर हूँ उसके ऐसा घर कौन जा सा रहा है। जरूरी काम है? हाँ बिल्कुल, पूछे। तो बताओ। क्या बताऊँ? हाय रब्बा, मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? आपने पूछा नहीं, आपने पूछा कि मैं पूछ सकती हूँ। डिफरेंस है। खैर, मैं आयरा से मिलने जा रहा हूँ। कौन आयरा? और कहाँ मिलने जा रहा है? लड़की है, अच्छी है। फिलहाल जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जब जान लूंगा कितना स्मार्ट लग रहा है यार ये। अच्छी लगती है मुझे। ब्लैक के नीचे ब्लैक। ये वही लड़की है ना जिसकी वजह से? हाँ, ये वही लड़की है जिसकी वजह से थाने जाना पड़ा, ब्ला ब्ला। कामयार, हमारी बात हुई थी इस बारे में। कोई बात नहीं हुई थी, आपने अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी, मैंने सुन ली थी। इसी तरह मैंने आपको अपनी बात बताई, आपने सुन ली, बात खत्म। कामयार, यार वो लड़की इस घर में कैसे Please. एडजस्ट करेगी? यहाँ तो कोई एक दूसरे से बात भी नहीं करता ढंग से। देखा, कहा था ना सामने खड़ा होगा। सो मैं सोचूं एक दफा इसे आराम से बैठ के तमीज से बात करने समझ जाएगा। हाँ, तुम एक दफा उसको तसल्ली से आराम से बैठ के समझा दो। चलते फिरते मैं उसको क्या ही समझ आएगी। हाँ तो जानी चाहिए। चलो। और किसी क्या कहा था मैंने? एक दिन आएगा तो मुझे ढूंढते हुए आओगी। खेत से नाक है यार, मेरा मतलब इस पे गुस्सा नहीं रखा करो, अच्छा नहीं लगता। तुम अगर अपनी नाक अपनी जिंदगी तक रखते हैं ना तो मेरी नाक पे इतना गुस्सा ना होता। मुझे और मेरी फैमिली को तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो, तो मैं चाह रही थी कि हम आराम से बैठ के बात कर लें। चलो आराम से बैठ के बात करते हैं, आओ। आराम से बैठ के बात करते हैं। यही तो हम चाहते थे। ये तुम चाहते थे। तेरे ही सहारे आए यार, यार ये लड़का कितना पागल है उसके लिए। भाई लड़के के साथ उसकी गाड़ी की फ्रंट सीट पर हिम्मत है इसकी भी। सिखाए दिल की कैसे सुनती सो कहाँ चले? कभी जो मंजिल ना आसान कामयार के तो सपना पूरा हो गया। सही बात। जिसको इधर में ये भाई कहाँ आए? इसने पूरा रेस्टोरेंट बुक करवा दिया क्या? खत है जो कोई है ही नहीं वहाँ पे। लिखे शायद मिल ना सके, खैर तू अब जो मिले वो कोट पहन के बैठी हुई है डॉक्टर वाला। प्लीज ऐसे मत देखो। सॉरी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे सामने बैठी हो अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से। पता होता तो पहले बीमार पड़ जाता। देखो, मेरा तुम्हारे साथ यहाँ आने का एक ही मकसद था कि मैं कुछ चीजें क्लैरिफाई कर लूँ। हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। सिर्फ सुनना नहीं है, समझना भी है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, कहो। तुम्हारा ना मेरे जहन में एक इमेज था, मैं तुम्हें जज किया हुआ था। लेकिन तुम्हें 2 दिन हॉस्पिटल में देखने के बाद मेरा ओपिनियन तुम्हारे बारे में थोड़ा सा चेंज हुआ है। पॉजिटिव। इंटरेस्टिंग। और ये चेंज ओपिनियन क्या है?
अम, पहले मुझे लगता था कि तुम बात करने के बिल्कुल काबिल नहीं हो। अब मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ आराम से बैठ के बात करके प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। एंड देखो यार, तुमने जो जो भी किया है, सारा तमाशा जो भी तुमने किया है, मेरी फैमिली को तो तुम मतलब जहर लगते हो, और मतलब लगना फर्ज करो कि तुम्हारे घर वाले मुझे नहीं जानते, ठीक है, और तुम्हारे मेरे बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो चुकी है वो नहीं हुई है, तो फिर तुम्हारी क्या राय होगी? I'll be honest, मैं बिल्कुल सच बोलूंगी। अगर एक लड़की तुमसे डर रही है, उसको 24 घंटे ये खौफ है कि तुम कौन सा नया तमाशा खड़ा करोगे, उसको अपने पापा की इज्जत की टेंशन है, that's not normal। सही बात बोल। तो सही मैं है। तुमसे डर नहीं सकती, मैं इस तरह नहीं रह सकती, मैं खुद को ऐसे नहीं देखना चाहती कैसे देखना चाहती हो खुद को? जैसे मैं थी। अगर तुम मुझे पसंद करते हो उसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे तंग करोगे। हाँ, मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ? हाँ, मुझे ऐसे ही लगता है। हम दोनों के बीच यही रिश्ता है। तुम मुझे डराते हो, मैं डरती हूँ, तुम मुझे तंग करते हो, मैं तंग होती हूँ, बस। ये जो तुमने हम दोनों कहा है ना, ये मैं और तुम का फासला तय करके बना है, और मेरा कोई प्लान नहीं है हमसे मैं और तुम पे जाने का। और आज सवाल, जैसा मैं इंसान हूँ, तुम्हारे घर वालों को नहीं पसंद तो मैं तंग करता हूँ, खुद को चेंज करने के लिए तैयार हूँ मैं। वो क्या क्या चेंज करूँ? तुम जैसा क्या बोलोगे क्या? वैसा बन जाऊंगा, जो बोलोगी। इतना आसान नहीं होता है। तुम कहकर तो देखो। भाई काम यार, आई डोंट लाइक यू लाइक दैट। मुझे तुम नहीं पसंद हो उस तरह। हम दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं। मुझे असल में तुम नहीं पसंद हो। हाय यार, मैं असल में तुम नहीं पसंद। कुछ भी अच्छा नहीं लगता मुझ में। नहीं। हाय, सच्ची उसने नहीं कह दिया। खिरी नहीं। चलो ठीक है, ये बता दो क्या अच्छा नहीं लगता मुझ में? तुम्हारी पार्टी करना। एक सेकंड। ये नोट्स बना रहे? आगे। तुम लिस्ट बना रहे हो? आर यू सीरियस? हाँ आया, मैं कोई पॉइंट नहीं मिस करना चाहता। बताओ, कंटिन्यू। पार्टी करना, सेकंड। अच्छा ठीक है, लिखो। तुम्हारा पार्टी करना, रात रात बाहर रहना, आवारागर्दी करना, ओके। रैंडम लड़कियों के साथ फिरना, वेप करना, सिगरेट पीना। एक सेकंड, लड़कियों के बाद व्हाट? सिगरेट पीना, वेप करना। यार ये लिखवा रही है और वो लिख रहा है। हाय रब्बा। तुम्हारा कोई करियर नहीं है, तुम एम्बिशियस नहीं हो, यार तुम पॉइंट अपने सही जिंदगी में जो भी पकड़े इसने। रिलेशनशिप्स हैं उनको सीरियस नहीं लेते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर वाले। ओके, परफेक्ट। और बस इतना ही। दैट्स इट। यार वो बदल जाएगा, मुझे ऐसा बदल- क्यों लग रहा है कि वो अगले ही एपिसोड में बदला हुआ मिलेगा। बदल जाएगा। ये कल से ऑफिस जाने वाला है। मैं पैर पड़ जाऊंगा सबके। और जब तक सब कुछ नहीं होता, मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा। एक चांस दे दो प्लीज, एक आखिरी बार। अगर इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है या तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं खुद तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। यार ठीक है, दे दिया ठीक इसने है। चांस उसको। Done. इतना स्वीट भी कोई होता है क्या? नोटेड, इजी। इजी, कुछ बड़ी बात नहीं। सही है। तुम कुछ खाओगी नहीं, पियोगी नहीं, इसे गुस्सा करोगे मुझ पे? आई एम ओके, थैंक यू।
क्या सोच रहे हैं वो कैलकुलेशन कर हाँ, क्या क्या चेंज कि कर रहा है मुझे करना क्या है एम्बिशियस बनने के लिए। कौन देख यहाँ रहा है कौन इसे? देख रहा है इनको? आई थिंक वो इसकी गर्लफ्रेंड कामयार की। हाँ, फारिया। हाँ अभी तो यार इनकी स्टोरी शुरू हुई है, अब ये कुछ ना कुछ पंगे हाँ, पाएंगे। ये अब कहीं जाके आर्या के घर कुछ ना बोल दे। यार एक तो ना मुझे नाम में बड़ी कंफ्यूजन होती है, बहुत सारे आई एम श्योर आप सारे व्यूअर्स सोचते होंगे कभी ये आर्या बोलती है कभी ये आयला बोलती है। ये कहाँ जा रहे हैं आज सुबह सुबह? हेलो। यार कहाँ हो तुम? अबू ने खाना भी ऑर्डर कर लिया है। अच्छा अरे यार बस मैं रास्ते में हूँ, बस आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ बस। ये उनके मम्मी देखो, डैडी को समझाने मैं आए। अभी से बता रहा हूँ, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ हाँ परेशान, एक तो परेशान बहुत होते हो यार। आ रहा हूँ बस मैं, ओके। तो अगला परेशान ना हो। पर चल यार ये फलक का भी फियांसे अच्छा निकला। सर कौन सारा मायू हाँ। पकाते बड़ा है बहुत ज्यादा। मैं साइमा की क्लास नहीं, वही सही नहीं। चल मैं तुझसे बाद में आता है। सब बताओ मुझे, एक एक छोटी छोटी डिटेल बताओ, कुछ भी नहीं बस करना। क्या बताऊं मैं तुम्हें? बताया था ना, उसको समझाने गई थी। क्या समझा के रही हो? अरे ये कौन ये है? में महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने का शौक है, महंगे गिफ्ट्स, महंगे रेस्टोरेंट्स, अपना फ्यूचर सेटल करना चाहती हो ना? ओ हेलो, तू कौन, मैं ख्वामखा, तुम हो कौन? सुनो, इम्पोर्टेंट ये है कि कामयार की जिंदगी से दूर रहो। अगर आज के बाद मुझे कामयार के आसपास भी दिखी हो ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ आइए? नहीं, आ जाएगी कुछ दिन में समझ। कितना अच्छा नहीं बोला इसने, नहीं। मैं इसको बालों से पकड़ के मारूंगी। ये है कौन? पकड़ा कि नहीं? हाँ हाँ वही तो। है कौन? वो मिसेस आयशा थी ना, उन्होंने फिर एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया। क्या है वो? आ गया है बहुत अच्छी वो, आ family गया है, है, लड़की सबर बहुत अच्छी रखो। मैं तो कहती हूँ पहली फुर्सत में चल के देखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? सॉरी मैं लेट हो गया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। और बड़ी क्या हाल? ऑल गुड। और अंकल जॉब कैसी चल रही है आपकी? वाओ, कैजुअली मिल जॉब भी रहे हैं। ठीक चल रही है, लेकिन बेटा तुम हो कौन? आपने अपना तारुफ नहीं कराया। ये मेरे दोस्त हैं और पेशेंट भी। जी बिल्कुल। पहले मैं इनका पेशेंट था, अब ये अब मेरे मेरे पेशेंट अब ये मेरे पेशेंट है। ये अच्छा था। क्या मतलब? मतलब को छोड़िए अंकल। मतलब छोड़िए। एक चीज लाया था मैं आपके लिए, ये लीजिए। काफी टाइम से आप ट्राई कर रहे थे ना इस चीज के लिए, आपका काम हो गया अंकल। क्या है ये? ये रिश्वत दे रहा है उनको। क्या है ये? डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन की पोस्टिंग का ऑर्डर है। बहुत मुबारक हो अंकल। हाँ सो हैप्पी फॉर यू अंकल। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच बेटा, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? बताना पड़ेगा अंकल। देखें, अगर आपको थैंक यू ही करना है तो आप मुझे मत कीजिए, डॉक्टर साहब को कीजिए। डॉक्टर साहब? कौन डॉक्टर साहब? अरे डॉक्टर इरफान, रिश्ता हो रहा है ना आप लोग का उनसे, बताया था उन्होंने। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। हमारी उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं हो रही, क्योंकि उनकी बेटी तो पहले से ही किसी और को पसंद करती है। ओवर एक्टिंग। ये इसने बताया होगा आप लोग को यकीनन। हाँ, अव्वल दर्जे का झूठा है आपका बेटा। हाँ अपने करतूत तो बताए नहीं होंगे तुमने। मेरी क्या इसको गलती फंसा थी? दिया। मैंने क्या? इट्स ओके, माँ बाप हैं यार, क्या हो गया तुम्हें? अरे यार ये कितनी गंदी सिचुएशन हैंडल कर रहा है। इसने तो काम और उल्टा Sorry. डाल दिया। मैं बताता हूँ आप लोग। दरअसल ये एक लड़की को पसंद करता था, फिर बाद में पता चला वो लड़की फ्रॉड निकली। बहुत से लड़कों को चीट करके वो पाकिस्तान से ही भाग गई। और तब तक ये फलक की एक अलग पिक्चर शो कर चुका था आप लोगों को।
बेचारा। इश्तियाक, क्या ये सच कह रहे हैं? अरे पर रिलैक्स हो जाएं, सूप पिएं प्लीज। इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं। ये मार खाएगा इससे। ये सच कह रहे सच कह रहे हैं। मैंने झूठ बोला था। अरे अंकल कोई बात नहीं, माफ कर दीजिए। जवानी फूट रही है। हो जाती है अंकल, जवानी में गलतियां सबसे होती है। इससे भी होगी। बेटा, इस झूठ की वजह से हमने इतनी अच्छी फैमिली का रिश्ता मना कर दिया और उन्होंने इतना बड़ा एहसान कर दिया मुझ पर। मुझे तो बहुत शर्मिंदगी हो रही है। वैसे एक तरीके से कामयाबी ने सही काम किया। अंकल डॉक्टर इरफान बहुत अच्छे इंसान है। आप वो इनकी पोस्टिंग कैसे करवा सकते हैं? आप बात करके देखिए अंकल उनसे, वो मान जाएंगे। मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, मान जाएंगे, इतना बड़ा मसला नहीं है। ये बेचारा घर जाके कितने जूते लात खाने वाला। चले अंकल, आंटी मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूँ। नहीं बेटा, खाना खा के जाओ। साथ। अरे नहीं प्लीज, आप लोग कैरी ऑन करें, मैं निकलता हूँ। आंटी मैं घर आऊंगा आपके हाथों का खाना खाने के लिए, जरूर आऊंगा मैं। जरूर बेटा, जरूर आना। अंकल थैंक यू बेटा। बहुत खुश हुई आपके लिए, दिल से थैंक यू। आप डिजर्व करते हैं अंकल ये। थैंक यू वेरी मच बेटा। बटर के ऊपर मक्खन पूरा पेस्ट करके ये आज जाएगा। मैं चलता हूँ। माँ बाप है, माँ बाप से कुछ छुपाते नहीं। इट्स ओके, बोल रहा हूँ ना। चले आप लोग ख्याल रखें, एंजॉय। ओके हाय हाय। लंच के साथ जूते लाते था। कितनी शर्मिंदगी की बात है। तुम कम से कम हमें बता तो देते, बात तो करते इस मौजू पर। वैसे मैं हैरान हूं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते थे। अगर हमें तुम्हारा वो भला दोस्त ना मिलता तो हमें तो सारी जिंदगी पता नहीं चलता। हद है भेसी की। तुम्हें कोई और लड़की पसंद थी और तुमने डॉक्टर साहब की लड़की पर सारा इल्जाम लगा दिया। कामयार के बच्चे, ऐसा बचाया तूने, इतनी खोरी तो मेरी जिंदगी में नहीं हुई। मैं कुछ पूछ रहा हूँ इश्तियाक तुमसे। हाय बेचारा पोला काका, बेचारा चुपचाप बैठा हुआ है। सॉरी सॉरी सॉरी। क्या मतलब सॉरी? अरे इतना सब कुछ हो गया और तुम्हारे पास कहने के लिए सिर्फ सॉरी है? ये पेरेंट्स को अपने बच्चों पे विश्वास नहीं होता। इनको बेटे का नहीं पता था। ये बताओ, ये बात कितने लोगों को पता है और कौन थी वो लड़की? वो पाकिस्तान छोड़ चुकी है। फॉरेनर थी। फॉरेनर ज्यादा लोगों को पता नहीं है। बस जो करीब के दोस्त हैं, एक आध, उन्हीं को पता है। एक आध सिर्फ कामयार। डॉक्टर साहब, मैं तो कहती हूँ हमें डॉक्टर साहब की फैमिली से एक बार फिर बात करनी चाहिए। लेकिन क्या बात करोगी तुम? मैं उनसे कह दूंगी कोई गलतफहमी हो गई थी या कोई भी बात बना दूंगी। नसीब अच्छे होंगे तुम्हारे अगर वो लोग मान गए। आप बात करके देखें क्या कहते हैं वो। आई ठीक, यही तो चाहता था ये जूते पड़ेंगे। शुक्र, मुझे तो लगा अंकल ने जैसे शूज उठाए, मैंने एक जाते होते तो मार के ही जाएंगे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये किया क्या है तुमने? रायता फैला दिया लड़के ने। अपने ही घर में शर्मिंदा हो गया। वो बेचारा। ओह शिट। अरे नहीं सायरा, मैं खुद गई थी। हाँ, अरे बहुत अच्छी सेल है। ईद पे कपड़े वहीं से तो लिए थे मैंने। हाँ तो साथ चले जाएंगे। ठीक है। नहीं 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 नहीं, मैं किटी पार्टी में जा रही। उनके अच्छा चलो ठीक है, साथ प्लान करेंगे। हाँ ओके ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। कितनी देर से आपका फोन बिजी जा रहा है? क्या करी थी, किससे बात करी थी भाई? कब किया तुमने मुझे कॉल? मुझे तो पता भी नहीं चला। आपका फोन आ रहा है।
अच्छा, इसको सब पता चल गया लगता है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। गलत फहमी? वो गलत फहमी, हाँ जी 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 बिल्कुल। मैं ज़रा इनके अब्बू से बात कर लूँ तो फिर आपको बताती हूँ इंशाल्लाह। नहीं नहीं, मैं खुद आपको कॉल करूँगी जी। सही है यार, ईगो वीगो कुछ नहीं रखी उन्होंने। किसका फोन था? तुम्हें तो अच्छी तरह पता है किसका हाँ, फोन था। जैसे बिजी जा रहा था। समझ नहीं आ रहा। माजरत कर रही थी, गलत फहमी हो गई। तो हो गई होगी गलत फहमी। आपने क्या सोचा है? अरे तुमने तो सब कुछ सोच रखा है। मैं पापा से पहले बात करूंगी, फिर जवाब दूंगी। इसके मदर ने पूछा नहीं तुम्हें सब कुछ कैसे पता था? हाँ, सच में उड़ती हुई आई है, फोन बंद करो अपना। आज की जो इन दोनों की कन्वर्सेशन थी ना, कामयार की और आयरा की, यार क्या मजेदार थी। मतलब वो लड़का कह रहा है तू जो बोलेगी मैं वैसा बन जाऊंगा, जो बोलेगी मैं वो कर लूंगा। और कैसे उसने पॉइंट्स नोट डाउन किए, वो तो इतना अमेजिंग पार्ट था ना, जो वो नोट कर रहा था कि हाँ मतलब ये सब तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, मैं ये पार्टीज वार्टीज में ऐसे छोड़ दूंगा। बहुत अच्छा लगा मुझे वो वाला सीन। आज का जो पूरा पार्ट था बड़ा मजेदार। आई एम श्योर सारे यंगस्टर्स और टीनेजर जितनी लड़कियां हैं ना, उनको ये सीन बहुत फेवरेट होने वाला है उनका। हालांकि हमारा भी फेवरेट है ये। हमें एपिसोड ये हमेशा याद रहेगा कि एपिसोड नंबर 6 जो था ना, उसने जो धमाकेदार एंट्री मारी इस पूरे ड्रामे के अंदर, मतलब पूरा ड्रामा ही टर्न ओवर हो गया है, सब कुछ हैप्पी हैप्पी होने लग गया है। लेकिन एक चीज जो खराब हुई है वो यही है कि कामयाब की जो गर्लफ्रेंड है वो बीच में क्या रायता फैलाएगी, ये देखना हमें जरूर बहुत ज्यादा, हमें ना इस चीज की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि भाई उसका क्या रिएक्शन होने वाला है। क्योंकि अभी तक ना आर्या को समझ नहीं आई कि वो है कौन है। लेकिन जो डायलॉग उसने मारा ना कि मैं इसके बालों को पकड़ के इसे खींचूंगी और इसे बताऊंगी कि फिर क्या जवाब होता है, तो आई एम श्योर ये आने वाला टाइम इन दोनों के बीच में घमासान होने वाली है। हमें तो आज का सीन काफी इंटरटेनिंग लगा। इस सीन को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।